हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और प्रश्न है हमारा, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न के अनुसार हमें ये पता लगाना है कि क्या ऐसा होना संभव है कि क्या दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष बाद 48 हो सकता है। ये पता लगाने के लिए हमने यहाँ लिखा कि माना पहले मित्र की आयु बराबर हमने मान ली x वर्ष। अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु ज्ञात करने के लिए हमें वही यहाँ योग दिया गया है दोनों की आयु का 20 वर्ष। अगर पहले की x मान ली तो दूसरे की जो आयु होगी वो 20 में से x कम होगी, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी हमारी 20 माइनस x वर्ष। इस प्रकार हमने यहाँ दोनों मित्रों की आयु मान ली। अब कहा गया था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो दोनों ही मित्रों की हमने 4 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात की। तो पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु ये ज्ञात करने के लिए अगर पहले मित्र की वर्तमान आयु हमारी x वर्ष थी तो इसकी 4 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष कम कर देंगे तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी इसकी 4 वर्ष पूर्व की आयु। वैसे ही दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए उसकी वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष कम कर देंगे क्योंकि हमें 4 वर्ष पीछे जाना है। तो उसकी वर्तमान आयु थी 20 माइनस एक्स, इसमें से भी हमने 4 कम कर दिया, 20 माइनस एक्स माइनस 4, जो कि आ जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स। ये हो गई दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि दोनों की 4 वर्ष पूर्व की जो आयु है उनका गुणनफल 48 है। तो लिखा गया कि प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, भाई पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु है x माइनस 4, इंटू हो जाएगा इसका दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु 16 माइनस एक्स में। तो करते हैं इनका हम गुणा, x का 16 माइनस एक्स में गुणा होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, दो बाद में माइनस 4 का इसमें गुणा हुआ जो कि आ जाएगा माइनस 64 प्लस 4x। अब यहाँ 16x और 4x ये दोनों समान पद हैं, दोनों ही जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह भी बराबर है। उससे पहले हमने यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, 16x और 4x दोनों जुड़ गए, ये हमारा 20x और लास्ट में माइनस का 64। इस प्रकार दोनों का गुणनफल हमारा आया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। जबकि प्रश्न में कहा गया था कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है, तब ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 बराबर हो जाएगा 48 के। तब इस प्रकार बने समीकरण को हम द्विघात समीकरण में बदले ले रहे हैं। यहाँ से 48 का पक्षांतर इस ओर हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, 48 इस ओर गया, माइनस का 48 हो जाएगा और बराबर 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा ही प्लस का 20x माइनस 64 और माइनस 48 दोनों के चिन्ह समान है, दोनों ही जुड़ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 112 बराबर 0। इस प्रकार जो द्विघात समीकरण बन रहा है उसमें हमारे एक्स स्क्वायर वाला पद ऋणात्मक है, उसे हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा। धनात्मक बनाने के लिए हमने समीकरण के बाएं पक्ष में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर समीकरण के बाएं पक्ष के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का प्लस का 20x माइनस का 20x आ जाएगा और ये माइनस का 112 प्लस का 112 बराबर हो जाएगा 0 के। ये माइनस का भाग हो जाएगा 0 में जो कि बन जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 ये हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया बराबर 0। इस प्रकार हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण को सरल करके हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। लेकिन x का मान ज्ञात करने से पहले हमें ये पता लगाएंगे कि क्या ऐसा
कोई द्विघात समीकरण होना संभव है क्या, इसके मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें इसका विविक्तर ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले इस दिए गए द्विघात समीकरण की हमने द्विघात के सामान्य सूत्र से तुलना की, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब a बराबर हमारा आ गया 1, b बराबर -20 और c बराबर हमारा आ गया 112 सॉरी। अब विविक्तर का सूत्र लिखा गया d बराबर v² माइनस 4ac। v के स्थान पर हमारा माइनस का 20 तो -20 का स्क्वायर, -4 गुणे a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर हमारा 112। -20 का हमने वर्ग किया। जैसा कि पहले बता चुके हैं, कभी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक आता है। तो इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 400। यहाँ 4, 1 और 112 सबका गुणा हुआ, ये हमारा आ जाएगा 448। 400 माइनस 448 ये दोनों घटेंगे, माइनस का हमारा आएगा 48। अब चूंकि d का जो मान आया है वो हमारा -48 है, अर्थात ऋणात्मक। और ये हमने पहले ही सीखा हुआ है, अगर विविक्तर हमारा छोटा हो 0 से, अतः जो भी मूल होंगे वे वास्तविक नहीं होंगे। तो लिख दिया जाएगा कि x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। और यदि कोई वास्तविक संख्या मूल में आ ही नहीं रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो स्थिति दी गई थी वो संभव नहीं है। इसका मतलब ऐसी दो मित्रों की आयुओं का ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जिसमें दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष हो और उनकी आयुओं का गुणनफल 48 हो। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल।